जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एसएससी जीडी परीक्षा 2023। दोस्तों जिन भी साथियों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेगा। दोस्तों एसएससी जीडी में अभी तक जितने भी शिफ्टों में एग्जाम लिया जा चुका है, बिल्कुल उसी पैटर्न पर आज का क्लास होने वाला है। दोस्तों अगर आपका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है तो आप लोग एनालिसिस वीडियो के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी लगाते रहिए। अगर आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। दोस्तों आपके एग्जाम में 80 में से 60% भी प्रश्न 60% भी प्रश्न स्टूडेंट बना करके नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये प्रैक्टिस की कमी की वजह से। दोस्तों हमारे चैनल पर रोज इसी तरह के प्रैक्टिस सेट का वीडियो आते रहता है। दोस्तों आपका एग्जाम जब तक चलेगा तब तक ये क्लास जारी रहेगा। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके और आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाए। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हिस्ट्री का प्रश्न है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पहला प्रश्न है, भारत में अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट के बारे में पूछ रहा है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन है अकबर, औरंगजेब, मोहम्मद शाह या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये ऑप्शन इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो वह बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर था, जिसे बहादुर शाह रंगीला भी कहा जाता है। दोस्तों मुगल सम्राट के तौर पर, अंतिम मुगल सम्राट के तौर पर जो है बहादुर शाह जफर ने 1837 से 1857 के बीच इन्होंने शासन किया। 1837 से 1857 के बीच इन्होंने शासन किया और इनकी मृत्यु जो है दोस्तों, बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून में हो गया था। रंगून में हो गया था। वर्तमान में नाम क्या है? तो यांगून नाम है। यांगून नाम है। दोस्तों ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 नंबर प्रश्न है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? पुराणों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है 20, 16, 14 या 18। तो पुराणों की कुल संख्या जो है वह 18 है। कितना है? पुराणों की कुल संख्या 18 है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? बौद्ध धर्म के संस्थापक जो गौतम बुद्ध जी हैं, उनका बचपन का नाम क्या था? तो यह सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन है कुशीनगर, कपिलवस्तु या सारनाथ या लुम्बिनी में। तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म जो है यह कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। इनकी जन्म की बात कर ले, कपिलवस्तु लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी सन 1712 में भारत आया था, उसका नाम क्या था? पहला जो मुस्लिम आक्रमणकारी जो है 712 ईस्वी में भारत आया था, उसका नाम क्या है? ऑप्शन है मोहम्मद गोरी, बाबर, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन कासिम। तो दोस्तों मुस्लिम के तरफ से मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में अरबों के तरफ से जो आक्रमण किया गया था, वह पहला मुसलमान कौन था? तो वह मोहम्मद बिन कासिम था, जो 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था, जो पहले मुस्लिम आक्रमणकारी थे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर प्रश्न है, आगरा नगर को तत्कालीन भारत की राजधानी किस मुस्लिम शासक ने बनवाया था? आगरा नगर को तत्कालीन भारत की राजधानी किस मुस्लिम शासक ने बनवाया था? ऑप्शन है अकबर, हुमायूं, सुल्तान, सिकंदर लोदी या शाहजहां। तो यह दोस्तों आगरा को तत्कालीन भारत की राजधानी सुल्तान सिकंदर लोदी ने बनाया था। दोस्तों सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को 1504 ईस्वी में स्थापना किया और इसकी तत्कालीन राजधानी बनाया था। दोस्तों सुल्तान सिकंदर लोदी जो है, यह लोदी वंश के दूसरे शासक थे। लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? तो वह बहलोल लोदी थे। बहलोल लोदी के पुत्र कौन थे? तो यह सिकंदर लोदी थे और लोदी वंश के सिकंदर लोदी दूसरे शासक थे। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1853 को प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। दोस्तों भारत में पहली बार रेलगाड़ी कब चलाया गया? तो यह 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई। और कहां से कहां तक चलाई गई? तो यह मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई। मुंबई से ठाणे के बीच जो है यह पहली बार रेल चलाई गई। और पूछ रहा है उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, वारेन हेस्टिंग या लॉर्ड क्लाइव। तो दोस्तों उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो यह लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी थे, जो 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि जो है भारत में रेलगाड़ी का जनक किसे कहा जाता है? तो यह लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलगाड़ी चलाने का जनक कहा जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती है? भारत के ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा जनजाति पाई जाती है? ऑप्शन है बिहार, मणिपुर, गुजरात या
मध्य प्रदेश। तो भारत में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश राज्य में जो है यह जनजातियां पाई जाती है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? गायत्री मंत्र जो है उसका सबसे पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? ऑप्शन है ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, या उपनिषद में, या पुराणों में। तो दोस्तों गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वह ऋग्वेद में मिलता है। वेदों का वेद किसे कहा जाता है? तो यह ऋग्वेद को कहा जाता है। और सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो यह ऋग्वेद है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे, ये भी फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का कौन सा देश ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? विश्व का सबसे ज्यादा ऊन का उत्पादन कौन सा देश करता है? ऑप्शन है रूस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, या यूएसए यानी अमेरिका। तो दोस्तों रूस का जो है ऊन का जो उत्पादन है सबसे ज्यादा विश्व में ऑस्ट्रेलिया देश करता है। कौन करता है? तो यह ऑस्ट्रेलिया देश करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 10वां नंबर प्रश्न है, महान दार्शनिक प्लूटो किस देश के निवासी थे? दार्शनिक जो प्लूटो थे वह किस देश के निवासी रहने वाले थे? ऑप्शन है मिस्र, ग्रीस, फ्रांस, या चीन। तो प्लूटो जो थे वह ग्रीस के रहने वाले थे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्लूटो से 2 प्रश्न और बनते हैं, प्लूटो के गुरु कौन थे और अरस्तु के गुरु कौन थे? तो दोस्तों प्लूटो के जो गुरु है वह सुकरात थे। प्लूटो के गुरु कौन थे? तो सुकरात थे। और अरस्तु के गुरु कौन थे? तो वह प्लूटो थे। यानी कि प्लूटो के गुरु अरस्तु और प्लूटो के शिष्य कौन थे? तो वह अरस्तु थे। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने शुद्ध क्रिस्टल अवस्था में वायरस को सर्वप्रथम अलग किया था? वैसा कौन सा वैज्ञानिक है जिन्होंने सबसे पहले क्रिस्टल अवस्था में वायरस को सर्वप्रथम अलग किया था? ऑप्शन है डी जोवान्स्की, हरगोविंद खुराना, वाटसन एंड क्रिक, या WM स्टेनले। तो वह सबसे पहले किसने खोजा? तो यह WM स्टेनले ने खोजा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न है, साइंस का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ध्वनि की गति अधिकतम कहाँ होती है? ध्वनि का जो गति होता है वह अधिकतम कहाँ होती है? ऑप्शन है पानी में, वायु में, इस्पात में, या निर्वात में। तो दोस्तों ध्वनि का गति जो होती है सबसे तेज वह ठोस में होता है, उससे कम द्रव में होता है, उससे कम गैस में होता है। तो दोस्तों ठोस, द्रव, गैस इस तरह से घटते जाता है। सबसे ज्यादा किसमें हो जाएगा? यह पानी क्या है? द्रव है। वायु क्या है? यह गैस है। इस्पात क्या है? तो यह ठोस हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा ध्वनि की गति इसमें जो है इस्पात में हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों पानी में हो जाएगा, उसके बाद वायु में होगा। सबसे कम जो है निर्वात में होता ही नहीं। वायु की गति जो है, ध्वनि की गति जो है निर्वात में चलता नहीं है। ऑप्शन जो है सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है, हाइग्रोमीटर क्या नापता है? हाइग्रोमीटर जो होता है यह क्या मापता है? ऑप्शन है तरल पदार्थ, अपेक्षिक घनत्व, दूध की शुद्धता, या अपेक्षिक आर्द्रता, या वायुमंडल दाब। तो हाइग्रोमीटर जो होता है यह अपेक्षिक आर्द्रता को नापता है या मापता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है, कॉफी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है, चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या है? प्रश्न कहने का मतलब है कॉफी में जो है कैफीन पाया जाता है, तो चाय में क्या पाया जाता है? ऑप्शन है ब्रूसीन, थीन, कैफीन, या फेनिन एलानिन। तो दोस्तों चाय में जो है यह थीन पाया जाता है। कॉफी में कैफीन पाया जाता है और चाय में थीन पाया जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं करेंगे। दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गुर्दे का नहीं है? कौन सा कार्य गुर्दे का नहीं है? गुर्दे मतलब वृक्क, गुर्दे जिसे ही वृक्क कहा जाता है, और या उसे भी किडनी कहा जाता है, किडनी का कार्य नहीं है। ऑप्शन है रक्तचाप का नियमन, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स का स्राव, या मूत्र से बाहर निकालना, या शरीर के तरलों में अम्लता का नियमन। तो दोस्तों किडनी का कौन सा काम नहीं है? तो यह प्रतिजैविक जिसे एंटीबायोटिक्स का स्राव करना होता है, यह गुर्दे का काम नहीं है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन वहन करता है। इलेक्ट्रॉन वह क्या वहन करता है? 1 यूनिट ऋण आवेश, 1 यूनिट धन आवेश, 2 यूनिट ऋण आवेश, 2 यूनिट धन आवेश। तो दोस्तों 1 यूनिट जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वह 1 इकाई यूनिट ऋण आवेश वहन करता है। इलेक्ट्रॉन पे देखे होंगे माइनस चार्ज होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यूनिट जो होता है यह वहन करता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बोरंडम का प्रयोग निम्नलिखित में से निम्नलिखित रूप में किया जाता है। कार्बोरंडम जो होता है उसका प्रयोग किसमें किया जाता है? ऑप्शन है उर्वरक, पेंट, औषधि, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। कार्बोरंडम में जो होता है, जो दोस्तों कार्बोरंडम एक क्रिस्टल संरचना होती है। कार्बोरंडम सिलिकॉन कार्बाइड है जो हीरे की तरह मजबूत और सख्त होता है। दोस्तों इसका उपयोग की बात कर ले तो इसका उपयोग काटने,
काटने, पीसने और चमकाने में किया जाता है, न कि उर्वरक, पेंट, औषधि में किया जाता है। तो इस तरह दोस्तों ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? कौन सा कथन सही है? कह रहा है अम्ल में कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। पहले अम्ल कौन कौन सा होता है देख लेते हैं, एक दो चार एग्जाम्पल। HCl क्या है? अम्ल है। H2SO4 अम्ल है। और HNO3 क्या है? HNO3 क्या है? तो ये भी अम्ल है। दोस्तों ये सब क्या है? तो यह अम्ल का एग्जाम्पल है। उसी तरह ऑप्शन में दिया है अम्ल में कम से कम एक हाइड्रोजन परमाणु होना चाहिए। ऐसा बात नहीं है दोस्तों, कुछ अम्लों में 20 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। दोस्तों ये भी गलत है। नेक्स्ट है सी नंबर है, अब अम्ल के विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु में इसकी क्षारता कहा जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और डी में दिया है इनमें से सभी, तो सभी नहीं हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है? सूखा बालू जो होता है वह चमकीला क्यों दिखाई देता है, जबकि गीला बालू धुतिहीन यानी कि गंधहीन होता है? ऑप्शन है, यह एक प्रकाशीय भ्रम है, इसका कारण परावर्तन है, इसका कारण अपवर्तन है, या इसका कारण पारेषण है। तो दोस्तों सूखा बालू जो है चमकीला इसलिए दिखाई देता है, इसका कारण परावर्तन का कारण है। परावर्तन के कारण ही सूखा बालू चमकीला दिखाई देता है और गीला बालू धुतिहीन दिखाई देता है यानी गंदा दिखाई देता है। इस तरह ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? हानिकारक विकिरण के बारे में पूछ रहा है, वह कौन सा है किरण है? ऑप्शन है अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या पराबैंगनी किरणें। तो दोस्तों मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक कौन सा है? तो यह गामा किरणें है। पराबैंगनी किरणें भी है, लेकिन सबसे ज्यादा पूछ रहा है तो यह गामा किरण हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्मा आता किस देश की राजधानी है? अल्मा आता जो है वह किस देश की राजधानी है? ऑप्शन है लिथुआनिया, कजाकिस्तान, कजाखस्तान या उज्बेकिस्तान। तो दोस्तों अल्मा आता जो है यह कजाकिस्तान की पूर्व राजधानी थी अल्मा आता। वर्तमान में दोस्तों कजाखस्तान की जो राजधानी है यह कहाँ है? तो यह अस्ताना है। कहाँ है? अस्ताना है। कजाकिस्तान की राजधानी वर्तमान में अस्ताना है। पूर्व राजधानी कौन सी थी? तो यह अल्मा आता थी। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे, पूर्व से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न है, पश्चिम बंगाल का प्रमुख खनिज उत्पादन कौन सा है? वेस्ट बंगाल जो है उसका प्रमुख खनिज उत्पाद कौन सा है? ऑप्शन है कोयला, सोना, मैग्नीज या तांबा। पश्चिम बंगाल जो है सबसे ज्यादा किसका उत्पादन करता है? तो यह कोयला का उत्पादन करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे चमकीला ग्रह है? वह सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है मंगल, बुध, शनि या शुक्र। तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो यह शुक्र ग्रह हो जाएगा। दोस्तों शुक्र ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुक्र ग्रह जो है कई प्रश्न बनते हैं। शुक्र ग्रह पृथ्वी का निकटतम ग्रह भी है, सबसे चमकीला और गर्म ग्रह भी है, और इसे सांझ का तारा और भोर का तारा कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों यह शाम के समय में पश्चिम दिशा में और सुबह के समय में जो है यह पूर्व दिशा में दिखाई देता है। और पृथ्वी का वहन किसे कहा जाता है? तो यह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। दोस्तों यहाँ से 5-6 प्रश्न बनता है, आप लोग ध्यान रखेंगे, इससे ज्यादा प्रश्न शुक्र ग्रह से नहीं बनते हैं। शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो यह शुक्र ग्रह है। सांझ का तारा कौन सा है? तो यह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो यह शुक्र ग्रह कहा जाता है। और क्या कहते हैं, यह शाम के समय में पश्चिम दिशा में दिखाई देता है, सुबह के समय में पूर्व दिशा में दिखाई देता है, और पृथ्वी का वहन भी कहा जाता है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। 24 नंबर प्रश्न है, सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण जब होता है उस समय क्या होता है? ऑप्शन है जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है। ऑप्शन बी है सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। ऑप्शन सी है सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, ये सूर्य है और ये अर्थ है, और इसके बीच जो है दोस्तों चंद्रमा आ जाता है, मून आ जाता है। तो ये क्या हो जाता है? तो यह सूर्य ग्रहण लग जाता है। मान के चलिए ये सूर्य है और ये चंद्रमा है, बीच में पृथ्वी आ गया, ये सूर्य है और ये चंद्रमा है और इसमें पृथ्वी आ गया, तो दोस्तों ये चंद्र ग्रहण हो जाएगा। चंद्र ग्रहण हो जाएगा। और सूर्य ग्रहण में दोस्तों बीच में चंद्रमा होगा और उसके बाद जो है इधर जो है पृथ्वी होगा, तो इस समय सूर्य ग्रहण होगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, एग्जाम में गलत टिक लगा देते हैं, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का कक्ष पृथ्वी के सबसे नजदीक है? आपको बताए थे दोस्तों
निम्नलिखित में से किस ग्रह का कक्ष पृथ्वी के सबसे नजदीक है? भाषा चेंज करके आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ सकते हैं। ऑप्शन है शनि, बुध, बृहस्पति या शुक्र। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो यह शुक्र ग्रह है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, और जिनका भी आगे डेट में एग्जाम है हमारे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अच्छा से एग्जाम देके आइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।